हमें खुद के अंदर जानने की ज़रूरत क्यों है? हमें खुद के अंदर के ट्रॉमा, ब्लॉकेज, फ़ियर निकालने की ज़रूरत क्यों है? और हम अबंडेंस क्यों होते हैं? ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। जब हमारे अंदर जो फ़ियर है उसको हटाने के लिए हमें अंदर जाने की ज़रूरत है। दूसरा, जब वो फ़ियर हटता है तब हम अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को अबंडेंस वाली आइडेंटिटी में शिफ्ट करना स्टार्ट कर पाते हैं या तभी कर सकते हैं। अगर हमें अभी कुछ बेटर क्वालिटी की लाइफ चाहिए विथ बेटर फाइनेंस, तो आप कितना भी एफर्ट मारते हो तो एक ही साइकिल में फंसे पड़े हो, वही 9 to 5 जॉब। उससे आपको बहुत ज़्यादा तो 10, 15, 20 हज़ार की सैलरी मिलती है और आप स्विच भी करते हो तो वापस उसी में फंस जाते हो। ये क्यों हो रहा है? आप चाह रहे हो लेकिन फिर भी आप उसी में फंस जा रहे हो, क्योंकि ये फ़ियर की वजह से हो रहा है। और जब हम अपने इस फ़ियर को रिमूव कर पाते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। मतलब हम जिस आइडेंटिटी को अचीव करना चाहते हैं, हमारा जो जो फ़ियर रिलीज़ हुआ है, वो फ़ियर रिलीज़ होना एक तरीके से अबंडेंस की तरह है, क्योंकि जब वो फ़ियर रिलीज़ हो जाता है तो आपके लाइफ में नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आती है। और जब नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आती है तो आपका सोचना, आपका थॉट, आपका रूटीन, आपका एक्शन, आपका काम करने का तरीका, काम करते वक्त जो फोकस, कंसंट्रेशन होता है, ये सब कुछ उस अकॉर्डिंग हो जाता है। मतलब ये जो फ़ियर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। हम जब ऐसा जॉब करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे हमें बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ रहा है, फिर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक्चुअली हम बस गधा मज़दूरी टाइप का काम कर रहे हैं, तो वहाँ उस चीज़ को करके कोई आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं हो पाती। बेसिकली हम जब हमारे अंदर जो फ़ियर है, अगर हम उस फ़ियर को वन बाय वन फेस करते जाएँ, तो वो फ़ियर का जो लेयर है, बहुत सारे लेयर होते हैं जो हमें खुद नहीं पता होता, वो लेयर हटता चला जाता है। और जैसे जैसे वो लेयर हटता जाता है वैसे वैसे आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो, या फिर ये कह लो कि आपकी अबंडेंस वाली आइडेंटिटी बनने लग जाती है। और जब आपकी आइडेंटिटी अबंडेंस वाली बनने लग जाती है तो आपका लाइफ में 360 डिग्री चेंज आता है। मतलब जस्ट कल तक आप का जो एक्शन था, जो थॉट था, जो सोचने का तरीका था, जो काम करने का तरीका था, वो सब कुछ कुछ और था। वो लो लेवल का था, वो इरेगुलर था, वो पंक्चुअल नहीं था। अब आपका आइडेंटिटी शिफ्ट होने की वजह से ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो गया है, पंक्चुअल हो गया, आपका थॉट और अच्छा हो गया, आपका माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग हो गया। इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी जो है अंदर की शिफ्ट हो जाती है, सिर्फ फ़ियर की हटने की वजह से। तो ये फ़ियर इतना इम्पॉर्टेंट है हटना आपके अंदर से, और इतना ही इम्पॉर्टेंट है आपका खुद के अंदर जाना, यानी कि खुद पे फोकस करना। खुद पे फोकस करोगे तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हटेगी। खुद पे फोकस करने का मतलब ये है कि आपके अंदर क्या क्या इश्यूज़ है उसको पॉइंट आउट करना, उसको फेस करते जाना। जो जितना ज़्यादा फेस करते जाओगे वो चीज़ें उतना ही ज़्यादा हटती जाएगी। कहते हैं वो डर के आगे जीत है, एग्जैक्टली वही बात है। आप फेस करते जाओ फ़ियर को, आपका फ़ियर एकदम आपको क्लियरिटी देगा कि ये तो बस मेरा एक फ़ियर था, ये तो बस मेरा एक फ़ियर एक इल्यूज़न होता है। फ़ियर सिर्फ एक इल्यूज़न होता है। जब आप फ़ियर के उस पार पहुँचोगे तो आपको समझ में आएगा कि लिटरली में आपकी लाइफ वैसी है जैसी आप हमेशा से तमन्ना रखते थे, जैसा आप चाहते थे। तो इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। मतलब फ़ियर का रिलीज़ होना आपके लाइफ में आपका आइडेंटिटी शिफ्ट होना है। तो जैसे जैसे आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती जाएगी ना, वैसे वैसे आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज होती जाएगी, आपका करंट सिचुएशन चेंज होता जाएगा, आपका फ्रेंड सर्कल चेंज होता जाएगा, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं लाइफ में, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, वो सब कुछ चेंज होता चला जाएगा। आप नहीं भी चाहोगे तब भी चेंज हो जाएगा। यही है पावर ऑफ आइडेंटिटी शिफ्ट, या इसको और डीपली कह लो तो यही है फ़ियर का रिलीज़ होने के बाद का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसलिए बहुत कंक्लूज़न यही निकलता है कि आपको खुद पे कितना ज़रूरी है फोकस करना, कितना ज़रूरी है बाहर की तरफ ध्यान ना देना, कितना ज़रूरी है
ये जानना कि आप ही सब कुछ हो, आप ही वो सब कुछ हो जो आप चाहते हो। कितना ज़रूरी है ये खुद के ऊपर या खुद को समझना, कितना ज़रूरी है खुद को क्लैरिटी देना। मतलब सब कुछ आप ही हो, लेकिन ये बात आपको पता नहीं है। सब कुछ आप हो, सब कुछ आप कर सकते हो। जितनी भी पॉज़िटिव चीज़ें हैं लाइफ में, जो भी आपके डिज़ायर है, जो कुछ भी है, वो सब आप हो, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता है। उसका सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि हमारा फ़ोकस खुद पे है ही नहीं। हम बाहर की तरफ भाग-भाग के अलग-अलग तरीके से चीज़ें ढूँढ रहे हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे डिज़ायर को पूरा कर दे। आपका डिज़ायर, सपोज़ अगर आपका डिज़ायर किसी बाहर वाले ने पूरा कर दिया, तो उसके साथ गुलामी भी आती है, उसके साथ कंडीशंस आते हैं, उसके साथ बहुत सारे बाउंड्रीज़ आते हैं, उसके साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, उसके साथ बहुत सारे टॉर्चर्स भी आ सकते हैं, उसके साथ बहुत सारे धोखा आ सकता है, डिसेप्शन आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, तब आप बाहर जा सकते हो। बाहर जाकर आप अपने लिए वो सारी चीज़ें अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग इंसान चूज़ कर सकते हो, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग आप कोई भी स्टेप्स ले सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें आपके उसके साथ आएगा, वो पैकेज के साथ आएगा। यही रीज़न है कि आजकल के टाइम में रिलेशनशिप, मैरिज टिकता नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वो मेरे लाइफ में वाइफ़ बन के आ रही है तो मेरे ये एक्सपेक्टेशन को पूरा करेगी। अगर कोई हस्बैंड बन के मेरे लाइफ में आ रहा है तो मेरे ये सारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर देगा। इस एक्सपेक्टेशंस में दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन लगाए रखते हैं और खुद के ऊपर काम नहीं करते, खुद से दूर होते चले जाते हैं, और इसी तरीके से दोनों का द एंड हो जाता है।